बिहार की राजनीति में उथल पुथल, चुनावी मोड़ में आई सियासत, चौंकाने वाला सीएम फेस सर्वे, नीतीश पीछे प्रशांत किशोर आगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सान्या। बिहार की राजनीति में इस समय भारी हलचल मची हुई है। विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन सियासी दलों की गतिविधियां और जनता का मूड बता रहा है कि पूरा प्रदेश अभी से चुनावी मोड में प्रवेश कर चुका है। सीएम पद की दौड़ में अब तक जिन नामों का बोलबाला था, अब उनकी जगह नए और अप्रत्याशित चेहरे लोकप्रियता में आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है प्रशांत किशोर का, जिन्हें जनता एक नए विकल्प के रूप में देखने लगी है। एक ताजा सर्वे में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पीछे छोड़ दिया है। यह सर्वे न केवल आंकड़ों का खेल है, बल्कि यह बताता है कि जनता की सोच और प्राथमिकताएं किस ओर रुख कर रही हैं। नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता रहा है। उन्होंने लालू यादव के जंगल राज के बाद शासन में स्थायित्व, सड़कें, शिक्षा और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई सराहनीय प्रयास किए हैं। शराबबंदी जैसे कठोर लेकिन जन लोकप्रिय फैसले ने उन्हें महिलाओं में काफी लोकप्रिय बनाया। परंतु समय के साथ साथ नीतीश की नीतियों में स्थिरता तो रही, लेकिन प्रभावशीलता में गिरावट देखने को मिली। शराबबंदी का काला पक्ष, अवैध शराब माफिया, पुलिस की मनमानी, निर्दोषों की गिरफ्तारी ने उनके छवि को नुकसान पहुंचाया। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, शिक्षा में गिरावट और सबसे बढ़कर बेरोजगारी ने नीतीश के पुराने वोट बैंक को हिलाकर रख दिया। नीतीश कुमार ने पिछले एक दशक में 2 बार राजनीति पाला बदला, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के साथ। लेकिन यह बार बार की राजनीति, घर वापसी अब जनता के बीच अविश्वास की भावना को जन्म दे रहा है। यह अस्थिरता और अपने लाभ के लिए गठबंधन करने की नीति अब लोगों को अखर रही है। बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन का दामन थामा, जिसमें तेजस्वी यादव प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। लेकिन महागठबंधन के तहत सरकार चलाना आसान नहीं रहा। आंतरिक मतभेद, प्रशासकीय कोऑर्डिनेशन की कमी और डबल पावर सेंटर वाली व्यवस्था ने शासन की गुणवत्ता पर असर डाला। बिहार की राजनीति में लंबे समय से जातीय समीकरणों का बोलबाला रहा है। यादव, कुर्मी, ब्राह्मण, मुसलमान, दलित, हर जाति को एक राजनीतिक खेमे में बांट दिया गया था। लेकिन अब बदले हुए समय में खासकर युवा वर्ग जाति से आगे बढ़कर काम की बात कर रहा है। नया वोटर इंटरनेट प्रभावित है, जानकार है और अपने अधिकारों को लेकर सजग है। यही कारण है कि अब पुराने नारे और जातीय जोड़ घटाव उतने असरदार नहीं रह गए हैं। युवा अब पूछ रहा है, नौकरी कहाँ है, शिक्षा कब सुधरेगी, डॉक्टर क्यों नहीं मिलते अस्पतालों में। प्रशांत किशोर का नाम अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वे चुनावी रणनीति के मास्टरमाइंड के रूप में स्थापित हो चुके हैं, लेकिन अब वे खुद को एक राजनेता के रूप में स्थापित करने की राह पर है। जन सुराज अभियान के जरिए उन्होंने बिहार के सैकड़ों गांवों में पदयात्रा की, ग्रामीणों से सीधे बातचीत, समस्याओं को सुनना, समाधान सुझाना और जन भागीदारी की अपील, ये सब उनके अभियान की खासियत रही है। वे जात पात की राजनीति से अलग एक वैकल्पिक राजनीतिक मॉडल की बात करते हैं। स्कूल, पंचायत, स्वास्थ्य केंद्र, कृषि और रोजगार उनके मुद्दे हैं और जनता अब इन्हीं बातों को सुनना चाहती है। ग्रामीण क्षेत्र, जहां अब तक जातीय पहचान बड़ी भूमिका निभाती रही थी, वहां अब युवा वर्ग में बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर की पदयात्रा और सीधे संवाद के कारण गांवों में भी एक जागरूकता आ रही है। शहरी मतदाता, जो पहले भाजपा और नीतीश कुमार के समर्थक रहे हैं, अब बदलाव की ओर रुख कर रहे हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, डिजिटल न्यूज आदि ने युवाओं की पहुंच बहुत ज्यादा बढ़ाई है। शहरी क्षेत्र में पीके की लोकप्रियता 38% तक पहुंच चुकी है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी अपने पारंपरिक वोट बैंक को तो समेटे हुए है, लेकिन उन्हें अब तक एक परिपक्व नेता के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है। बेरोजगारी भत्ते के वादे और सरकारी भर्तियों को लेकर वे कई बार आलोचनाओं के घेरे में आ चुके हैं। कांग्रेस, जिसकी राज्य में उपस्थिति पहले ही कमजोर है, वह इस बार भी किंग मेकर की भूमिका से आगे नहीं बढ़ पा रही है। बीजेपी अब नीतीश के बिना खुद का सीएम चेहरा तलाश रही है। गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय जैसे नामों पर चर्चा तो हो रही है। प्रशांत किशोर की एक और खासियत यह है कि उन्होंने सोशल मीडिया का भरपूर और असरदार इस्तेमाल किया है। उनके यूट्यूब चैनल पर गाँवों से लाइव बातचीत, पॉलिटिकल एनालिसिस और ग्राउंड रिपोर्ट्स लोगों को सीधे प्रभावित कर रही है।
नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे पुराने नेता अब भी सोशल मीडिया के मैदान में उतनी पकड़ नहीं बना पाए हैं। बीजेपी जरूर इसमें आगे है, लेकिन प्रशांत किशोर का कंटेंट अधिक विश्वसनीय और वास्तविक प्रतीत होता है। जनता अब सिर्फ सरकार बदलने की नहीं, बल्कि राजनीतिक सोच बदलने की मांग कर रही है। बिहार में लोगों ने अब तक लालू, नीतीश, भाजपा हर विकल्प आजमा लिया। अब वे विकास के लिए जनसुराज मॉडल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। सीएम फेस को लेकर स्पष्टता और जनता से जुड़ाव अब निर्णायक भूमिका निभाएगा। बिहार की राजनीति अब संक्रमण मंडल से गुजर रही है, बदलाव की हवा चल रही है और यह बदलाव केवल चेहरों का नहीं, सोच का है। प्रशांत किशोर एक नए सोच के प्रतिनिधि के रूप में उभर रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए यह संकेत है कि अब पुराने फॉर्मूले काम नहीं आने वाले। तेजस्वी यादव के लिए यह सीख है कि अब युवा भावनाओं के साथ ही नहीं, योजनाओं और निष्पदान पर भी फोकस कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में कौन जीतेगा यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन यह तय है कि बिहार के लोग अब राजनीति नहीं, सुराज चाहते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।